Good afternoon, students. Today we are going to continue chapter 3 Structure of the Earth. Your next topic is floods. Floods usually occur due to heavy rainfall. Floods मतलब कि बाढ़ जो है वो ज़्यादातर कब आती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, जब बहुत हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लड अकर करता है. As a result, water bodies like rivers, lakes, etc. overflow and the water spreads to its banks and surrounding areas. और फिर क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे कि रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, जितनी भी नदियाँ होती हैं, झील होती हैं, ये सब क्या कर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊपर तक बढ़ जाती हैं. और जो पानी होता है वो उसके किनारों पे और जितने भी आसपास के एरिया होते हैं वहाँ जाके फैल जाता है. Even though heavy rainfall is the main reason of floods, it can also happen because of the following reasons. अब वैसे तो भारी बारिश ही मेन रीज़न है फ्लड आने का, मतलब बाढ़ आने का जो मेन वजह है वो है हैवी रेनफॉल. लेकिन ये कुछ इन वजहों से भी आ सकती है, जैसे कि लैंडस्लाइड्स विच रिजल्ट इन ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल्स. लैंडस्लाइड्स क्या होती है, जब ज़मीन का जो एक बड़ा टुकड़ा होता है जब वो पहाड़ पर से फिसल जाता है तो हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड होती है. तो वो जो टुकड़ा है वो क्या करता है, रिवर चैनल्स को ब्लॉक कर देता है. तो इस वजह से नदियाँ क्या होती है, ओवरफ्लो हो जाती है और उसकी वजह से भी बाढ़ आ सकती है. डैमेज टू अ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, और या फिर जो डैम होते हैं नदी के आसपास जो बने होते हैं उस वो डैमेज हो, उसकी वजह से भी फ्लड कॉज होता है. साइक्लोन्स एंड सुनामीज इन कोस्टल एरियाज. साइक्लोन या फिर सुनामी जो कोस्टल एरियाज में आती हैं उसकी वजह से भी फ्लड आ सकता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स लाइक टाइफून्स एंड स्टॉर्म्स इन द सी. और अगर खूब स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं जैसे कि टाइफून्स और स्टॉर्म्स सी में, इसकी वजह से भी फ्लड कॉज होता है. मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन माउंटेन्स, और जब पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है उसकी वजह से भी फ्लड कॉज हो सकता है. Being a peninsular country which is surrounded by the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal, floods are quite common in India. अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो क्या है, एक पेनिनसुलर कंट्री है जो कि किससे सराउंडेड है, अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से. ठीक है, तो इस वजह से फ्लड जो है वो कॉमन है हमारे इंडिया में. द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया सफ़र फ्रॉम फ्लड्स फ्रीक्वेंटली. और जो प्लेन्स हैं नदर्न इंडिया के वो वहाँ पे फ्लड जो है वो फ्रीक्वेंटली आता रहता है. Floods cause a lot of damage and destruction to the life of people, property and crops. और फ्लड जो है वो नुकसान पहुंचाता है कई लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी प्रॉपर्टी को और जो फसलें होती हैं उनको. द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. और जो फ्लड के आने के बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं. फ्लड्स कैन स्प्रेड डेंजरस डिजीज़ लाइक कालरा, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. और फ्लड जो है उसकी वजह से कई सारे हानिकारक डिजीज़ भी हो जाते हैं जैसे कि कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, है ना. ये सब ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, पानी से होती हैं. तो फ्लड की वजह से ये कुछ डेंजरस डिजीज़ भी हो सकती हैं. दे कैन कॉज वाटर लॉगिंग ऑल्सो. और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग भी हो जाती है ना, पानी बह नहीं पाता है, रुक जाता है. द ओनली वे टू प्रिवेंट फ्लड इज़ टू ग्रो ट्रीज़. अब फ्लड से बचने का जो एकमात्र तरीका है वो क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए. डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन रीज़न वाई फ्लड्स अकर ईजिली. और डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से फ्लड जो है वो आसानी से आ जाता है ना. हम लोग पेड़ की रक्षा नहीं कर पाते हैं ना, लोग पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, इस वजह से भी फ्लड आता है. द रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर एंड कैन प्रिवेंट फ्लड्स फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट. अब जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फ्लड को तेज़ी से बढ़ने से रोकती हैं. अदर देन दिस वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्व इन द फॉलोइंग वेज. अब इसके अलावा हम खुद को इन तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्लड के टाइम पे. कीप स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर, मतलब खाने और पीने की व्यवस्था हमें रखनी चाहिए स्टॉक में. लिसन टू रेडियो
और वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग एंड एडवाइसेस, हमें रेडियो को सुनना चाहिए और टीवी देखते रहना चाहिए वार्निंग के लिए या फिर सलाह के लिए। कीप अ फर्स्ट एड किट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, हमें इमरजेंसी किट कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए हमें फ़र्स्ट एड किट रखनी चाहिए अपने पास। ट्राई टू ड्रिंक ओनली हॉट वाटर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ गर्म पानी पिएं। कीप टॉर्चेस मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स हैंडी, और हमें टॉर्च की व्यवस्था और माचिस की, मोमबत्ती की, है ना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हाथ में ही रखनी चाहिए। इफ़ वाटर एंटर्स इनसाइड योर हाउस स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और अगर पानी आपके घरों के अंदर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, है ना, उससे करंट आ सकता है और वो हमारे लिए हार्मफुल है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना, ठीक है। ड्रॉट इज़ अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विच हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। ड्रॉट जो है ये वो समय है जब एकदम सूखा मौसम हो जाता है, और ये कब होता है, जब बारिश की कमी होती है। ऑल द वाटर रिजर्वायर्स लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एक्सेट्रा ड्राई अप एंड देयर इज़ एन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस। जब जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, जैसे कि रिवर, नदियाँ, झील, पॉन्ड्स, वेल्स, है ना, नल, जितने भी ये वाटर रिजर्वायर्स हैं, जब ये सूखे पड़ जाते हैं और या एकदम एक्सट्रीम, एकदम किल्लत हो जाती है पानी की खेती किसानी करने के लिए या फिर घरेलू काम के लिए, है ना, तब क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है, हम कहते हैं ना सूखा पड़ गया। सो फेमीन इज़ द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ड्रॉट। फेमीन, अकाल जो है, ये मेजर कॉन्सिक्वेंस है ड्रॉट का, है ना। जब सूखा पड़ता है तो हमें हर चीज़ की किल्लत हो जाती है ना, हम फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ना। सो फार्मर्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल, और सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचता है, किसानों को। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, है ना, बिना पानी के उनकी खेती किसानी रुक जाती है। दे आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स एज देयर इज़ लिटिल वाटर, और ये अपनी फसलें नहीं उगा पाते हैं क्योंकि पानी बहुत कम होता है। दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड इट बिकम्स अ फेमीन, और इसकी वजह से खाने की कमी हो जाती है और क्या हो जाता है, अकाल आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फेमीन एज वाटर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लिविंग थिंग। अब ह्यूमन्स के अलावा जो जानवर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके ऊपर भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, क्योंकि पानी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लिविंग थिंग के लिए, है ना, बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर्स अकर मोस्टली ड्यूरिंग दिस टाइम, और फॉरेस्ट फायर जो है वो मोस्टली इसी समय पे होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच ड्रॉट्स कैन बी प्रिवेंटेड, दे आर एज फॉलोज। अब कुछ तरीके हैं जिससे सूखा आने से बचाया जा सकता है, वो कुछ इस तरह है। बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बाय ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज मिलेट्स, सोरगम, मेज एक्सेट्रा विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, और हमें कुछ इस तरह की फसलें ग्रो करनी चाहिए जैसे कि मिलेट, सोरगम, मेज, है ना, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं। बाय कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वॉयर्स टू होल्ड एमरजेंसी वाटर सप्लाई, हमें कुछ इस तरह के रिजर्वॉयर्स बनाने चाहिए जो कि एमरजेंसी में हमें वाटर सप्लाई कर सकें। बाय डेवलपिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए ताकि किसानों की खेती में नुकसान ना हो, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवात। साइक्लोन्स आर हाई स्पीड विंड्स विच मूव इन सर्कल्स। साइक्लोन्स जो है वो बहुत तेज़ी गति की हवाएं होती हैं जो कि सर्कल्स में मूव करती हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय हैवी शावर्स, और ये अक्सर हैवी बारिश के साथ आती है, ठीक है, ये हवाएं अक्सर भारी बारिश के साथ आती हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिजास्टर्स एंड कैन कॉज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होता है और इसकी वजह से लोगों की लाइफ को और प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचता है। द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज आर द कोस्टल रीजन्स, और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज होते हैं साइक्लोन्स की वो होते हैं कोस्टल रीजन्स। इन इंडिया द ईस्टर्न कोस्ट इज़ मोर अफेक्टेड देन द वेस्टर्न कोस्ट, और हमारे इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा अफेक्ट होता है साइक्लोन से।
द स्टेट ऑफ उड़ीसा हैज़ सफ़र्ड द मोस्ट ड्यू टू साइक्लोन्स। और जो हमारा उड़ीसा राज्य है ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर चुका है, साइक्लोन्स को ज़्यादा सफ़र करता है। A very powerful cyclone which hit Odisha on 29 October 1999 resulted in the deaths of thousands of people। और जो सबसे ताकतवर चक्रवात आया था जिसने हमारे उड़ीसा को हिट किया, वो था 29 अक्टूबर 1999 को, जिसमें कई हज़ार लोगों की जान चली गई। अ लॉट मोर बिकेम होमलेस। और कुछ लोग जो थे वो होमलेस हो गए। वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्स वेन देर इज़ अ साइक्लोन अटैक इन द फॉलोइंग वेज। अब हम खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जब साइक्लोन अटैक होता है। लिसन टू द रेडियो और टेलीविज़न फॉर वार्निंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमें रेडियो को और टेलीविज़न को सुनते रहना चाहिए वार्निंग के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मूव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर होम व्हेन अ साइक्लोन हिट्स। और जब साइक्लोन आता है तो हमें अपने घर के सबसे मजबूत हिस्से में जाना चाहिए, उस तरफ मूव करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़। और हमें खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। स्टोर फूड इन वाटरप्रूफ बैग्स। और जो खाना है उसे वाटरप्रूफ बैग में स्टोर करके रखना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी। और फर्स्ट एड किट को रेडी रखना चाहिए। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस अंटिल द साइक्लोन स्टॉप्स। और हमें घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक साइक्लोन जो है वो रुक नहीं जाता। So students, we have finished the explanation part of this chapter. I hope you have understood this much. Thank you.